सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छी होंगी। और एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सबसे कि क्या आप भी एक ओवर थिंकर हो और आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ही चेंज करूँ कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के बजाय अगर ये कहें कि हम कैसे इस ओवर थिंकिंग को सही डायरेक्शन दें, तो कैसा रहेगा। जितना मैं समझी हूँ, मुझसे एक बार मेरे दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि उसने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता हूँ, तो इसको कैसे कंट्रोल करें। उस टाइम मैंने एक दो सजेशन उसको दे दिए थे और मुझे खुद भी उतने अच्छे से नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं सजेशन दे दिए थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ काम करने के बाद भी नहीं समझ आता कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो पहले ना क्वेश्चन करना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं ओवरथिंकिंग कर क्यों रही हूँ, मेरा कारण क्या है ओवरथिंकिंग करने का। जहाँ ये क्वेश्चन समझ आ गया कि ओवरथिंकिंग करने का कारण ये है, तो वहाँ आप उसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। एक बहुत दूर का एग्ज़ाम्पल नहीं, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं क्यों ओवरथिंक करती थी। मेरा एक ही कारण होता था, जो मेन कारण था कि अगर ये चीज़ हुई, तो ये अब क्यों हुई। और दूसरा कि अगर वो चीज़ दोबारा हुई, तो अब ये चीज़ क्यों हुई। और फिर वहीं पे गाड़ी अटक गई कि ये चीज़ क्यों हुई। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो या कुछ सवालों के जवाब आप ढूँढ रहे हो, कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनके हम जवाब तलाश रहे होते हैं और फिर नहीं मिलते हैं, तो फिर शायद उन पे भी हम ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है, तो सिंपल से आप उन क्वेश्चन को लिख दीजिए जिन सवालों के आप जवाब चाहते हो, और फिर उन सवालों को छोड़ दीजिए। हो सकता है आप वक्त उन सवालों के आपको जवाब दे दे। ठीक है, पर दिमाग में मत रखना उन क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर स्टक करा देते हैं। ठीक, पहली बात तो ये रही। दूसरी चीज़ कि अगर आप कभी ओवर थिंक करो, तो वहाँ पे क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि अगर मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, तो ये वर्थ इट है या नहीं है। क्या इतना सोचना ठीक है या नहीं है, और जिस डायरेक्शन में मैं सोच रही हूँ वो सही भी है या नहीं है। देखो, सीधी सी बात है कि ओवरथिंक करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके अपने कारण हो सकते हैं, किसी और के कोई और कारण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ या जो सॉल्यूशन मेरे पास है वो आप सबसे रेजोनेट हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है, ये समझना कि मैं ओवरथिंक कर क्यों रही हूँ, इसका कारण क्या है। और फिर ये जानना कि क्या मेरा इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सोचना वर्थ इट है या नहीं है। और तीसरी चीज़, ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप एक ओवर थिंकर हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक आर्टिकल पढ़ा था और उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो यानी आप एक अच्छे थिंकर हो। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, तो वही चीज़ ओवर थिंकिंग में है, कुछ अच्छा है तो कुछ अच्छा नहीं है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन के हर एक पहलू को देख रहे हो, है ना। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कोई सिचुएशन है, तो अगर आप ओवरथिंकर हो ना, तो आप उसको पहली बार में देख कर के एकदम जज नहीं करोगे, आप उसके हर एक पहलू पर जाने की कोशिश करोगी। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि ना, जब क्या होता है कि जब एक टीचर एक बच्चों को पढ़ाता है, तो वो जब किसी टॉपिक को तैयार करता है ना, तो वो हर एक पहलू को सोचता है। यानी आप वो कह सकते हैं कि एक 3D में चीज़ों को रख कर सोचता है। एक बच्चा कैसे बेसिक क्वेश्चन उठा सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन वो सामने प्रेज़ेंट कर सकता है और मुझे किस तरीके से उनको डिलीवर करना है, हर तरीके से वहाँ पे एक टीचर को सोचना पड़ता है। तो वो भी तो एक ओवरथिंकिंग ही है। वहाँ पर भी तो एक टीचर ये सोच रहा है कि मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और मुझे आंसर करने हैं, तो वो भी एक ओवरथिंकिंग है। लेकिन अंतर इतना सा है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है, उसका अंतर है कि वहाँ पर एक टीचर किस डायरेक्शन में सोच रहा है और उसके सोचने का कारण क्या है। और अगर इसी ओवरथिंकिंग को मैं अननेसेसरी चीज़ों में लगा रही हूँ, हम कहते हैं कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें। तो सीधी सी बात है कि इस ओवरथिंकिंग को एक सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है। जो मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन करिए, ये सोचना ठीक है या नहीं? तो वहाँ से उस
चीज़ को रिप्लेस करना ज़रूरी है और उस ओवरथिंकिंग को सही दिशा देना। ओवरथिंकिंग का सिंपल सा अर्थ कि आप हर डायरेक्शन को सोचने में सक्षम हो, ठीक है? तो बस एक सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है। और एक और बात मैं बताती हूँ कि क्या होता था कि जब मैं अपनी कज़िन को जब पढ़ाती थी, तो 1-2 घंटे के बीच में मुझे टू बी ऑनेस्ट एक भी ऐसा थॉट नहीं आता था कि जिसको मैं कहूँ ये अननेसेसरी है। आप कभी ओवरथिंक करते हो ना, तो आप अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, जहाँ पर कुछ इस तरीके के थॉट आते ही नहीं हैं। कि ओवरथिंकिंग हमेशा बुरी नहीं होती है। बस इसको सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है, ये पहचानना ज़रूरी है कि हम सोच क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो एक छोटी-सी बात थी ओवरथिंकिंग के बारे में, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।